आज हम 7th डे पे पहुंच गए हैं। ये क्या क्या दिख रहा है सबको? एक मिरर दिख रहा है, लाइट दिख रही है। ध्यान से देखो, ये मिरर मिरर है। जैसा है। डोर है। डोर है, एक डोर डोर है। डोर या है। डोर है जिसपे आ ओके। रही है अच्छा, डोर है। किरणें आ डोर रही में है। से रोशनी आ रही है। हाँ, वाह, मेरी आंख। कोई अच्छा, बात नहीं, डोर है, सबका मुझे लगा देखने का मिरर है। नजरिया कल अलग से। होता है। हम्म। अरे, कल से श्री राम चल रहा है ना। कोई आजकल बात, दिमाग खराब। इट्स ओके, इट्स ओके। इसमें हमें एक वो गेट दिख रहा है, मतलब एक डोर दिख रहा है जो ओपन हो रहा है, उसके अंदर से एक स्वर्णीय किरणें आ रही है। तो मतलब ये दिखाया है इसमें कि हम अंधेरे कमरे में हैं, हम बिल्कुल अंधेरे में हैं, और कहीं से हमें रोशनी दिखाई दे रही है, जो हमें वो रोशनी का द्वार दिखा रही है, कि मतलब हम कैसे अपने अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें द्वार दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने अंधेरे को स्वर्णीय किरणों से भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जाओ, फिर गड़बड़ होगी मेरे से। एक डे 0 पे जा ही जा रहा है। एक मिनट, आ गया। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। ये देखिए, इसकी हेडिंग, हम आज 7वें दिन में पहुंच गए हैं, और आज ये हमें ये बताएगी कि हम कैसे अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। वो हमारे किसी भी एरिया में हो सकती है, हमारे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू आवर हेल्थ। जो भी नेगेटिविटी है हमारे किसी भी एरिया में, उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें हम आज सीखेंगे, कि उसका तरीका सीखेंगे कि कैसे हम नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, और कैसे हम वो जो बाहर से उजाला आ रहा है हमारे अंदर, वो उजाला कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो इसमें, इस चैप्टर में हमें बताएंगे मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अब देखिए, ये बहाई संप्रदाय हैं जिन्होंने ये बोला है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। मतलब थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बहाई संप्रदाय के बारे में किसी को कुछ पता है? बहाई कभी सुना है? बहाई कोट्स या बहाई संप्रदाय या कल्चर, बहाई कल्चर क्या होता है? कोई लोटस टेम्पल गया है कभी? मुझे तो लगता है, विनी तुम भी गई होगी। मैं गई हूँ। जो जो हाँ, मैं गई हूँ। लोटस टेम्पल गए हैं सब। लोटस टेम्पल में क्या है? हम्म। क्या है वहां? कुछ कुछ तो नहीं वहाँ है लोग वहां। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बस करते हैं बैठना लोग, है प्रेयर्स जाकर करते वहां हैं। पे, बहुत शांत रहता है वो। प्रेयर्स। हाँ, बहुत प्रेयर्स बड़ा है। करते हैं लोग। यस। वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, पूजा करने नहीं जाते हम वहां पे। नहीं। वो दैट इज द सिंबल ऑफ बहाई कल्चर। वो ओके। टेम्पल एक बहाई संप्रदाय है। वहां जाके हम क्या करते हैं? वहां कुछ नहीं है। वहां बस बस बैठ जाते हैं, और शांति से बस अपने आप के साथ समय बिताते हैं। मतलब वहां हमें मतलब हमें सीखने को मिलता है कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम नथिंगनेस। मतलब वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन हम वहां जाते हैं, कितना पीसफुल फील करते हैं। वहां बैठते हैं, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठे रहना। तो बहाई संप्रदाय, उनके उनके हिसाब से ये बहुत हजारों साल पुरानी मान्यताएं है, जो कि कुछ तो इनका मीनिंग है, तभी तो आज भी एग्जिस्ट करती है। वो नथिंगनेस में भी ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड ढूंढ लेते हैं। तो उसने ये बोला था कि जो थैंकफुल
व्यक्ति है ना, वो उसकी परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव है, वो तब भी थैंकफुल ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई थैंकफुल है तो है, ग्रेटिट्यूड में है तो है, इट डजेंट मैटर कि उसकी सिचुएशन कैसी भी है, वो छोटी से छोटी चीज से भी ग्रेटिट्यूड ढूंढ ही लेगा। तो इसमें यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे स्टार्ट करेंगे, क्यों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें धीरे धीरे समझ आएगी जैसे हम ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ते जाएंगे। ये लाइन बहुत, इसका डीप मीनिंग है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। हाँ, इस पे ये बोला है कि हम जो अच्छी चीजें भी होती है ना हमारी लाइफ में, उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता, तब तक हम ना उस चीज के लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। अब जैसे हेल्थ में ही ले लो, जब तक हमें कोई हेल्थ चैलेंज नहीं आएगा, जैसे हमारे घुटने में दर्द हो गया या हमारे जब तक दांत में दर्द नहीं होगा, तब तक हम सोचते भी नहीं है कि हमारे दांत कितना काम करते हैं। हमने कभी दांतों के लिए ग्रेटिट्यूड किया? नहीं। शायद अब हम सीख रहे हैं करना। कभी हमने अपने पैरों के लिए ग्रेटिट्यूड किया? कभी हमने अपने फिंगर के लिए ग्रेटिट्यूड किया? क्योंकि हमारा सारा फोकस उसी एरिया में जाता है जो जिसमें पेन है इस टाइम, जिसमें नेगेटिविटी है। हम पूरा दिन उसी पे ध्यान रखते हैं अपना, उसी पे हमारा फोकस रहता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं अनजाने में, हम अनग्रेटफुलनेस दिखा रहे होते हैं उन सब एरियाज के लिए जो कि उस टाइम पॉजिटिव है और बिल्कुल सही चल रहे हैं। जैसे कि चलो एग्जांपल ले लो, एक कार का ही ले लो। आपकी कार है, वो बहुत सही चल रही है, तो आप कभी ग्रेटफुल होते हो कि देख मेरी गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, वो तो इतनी बढ़िया चलती है, उसकी माइलेज इतनी बढ़िया है। हम जिस दिन खरीदेंगे बस उसी दिन तारीफ करते हैं, उसके बाद हम गाड़ी स्कूटी कुछ भी है हमारे पास, हम उसकी तारीफ नहीं करते कभी भी, हम उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो अचानक से बंद हो गई चलते चलते, या अचानक से क्या हुआ है, एक दिन, एक आधा दिन ही होता है ना, ऐसा तो नहीं होता रोज ही नहीं गाड़ी चलती हमारी। कभी कभी होता है ना, कभी कभी होगा गाड़ी खराब होगी रास्ते में, है ना, होता है ना, ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम 10 कंप्लेन कर देते हैं एक ही मिनट, एक सेकंड में उस गाड़ी के लिए। अरे यार ये तो खटारा हो गई, ये तो बहुत साल पुरानी हो गई, इसकी तो सर्विस करानी पड़ेगी, ये वो, हम कितनी शिकायतें करते हैं। लेकिन वो जब सही चल रही होती है उस टाइम पे हम कितने ग्रेटिट्यूड करते हैं। सोचो, कभी किया कभी किसी ने अपनी गाड़ी के लिए ग्रेटिट्यूड? अच्छा वो सब छोड़ो, कभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेटिट्यूड किया है? मैं खुद बहुत कंप्लेन करती थी, अगर 1 घंटे के लिए भी लाइट जाती थी ना, तो मैं पता है कहती थी, अरे यहाँ तो बहुत लाइट जाती है, यहाँ तो बहुत लाइट जाती है। और फिर कभी मुझे सुनने को मिलता था कि कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती, और हम 1 घंटे में इतना परेशान हो जाते हैं कि कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। ये क्या कहना चाह रही है, ये कह रही है कि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, जो हमारी चीजें अच्छी हैं लाइफ में, ठीक है, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हम क्या है कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से हम अनग्रेटफुल हैं उसके लिए। तो वो भी हमें 10 स्टेप पीछे लेके जाता है। ठीक है, अगर आपने आज आपने 10 ग्रेटिट्यूड किए, लेकिन आपने साथ ही साथ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कार के बारे में बताया, ठीक है, आपने कभी कार का ग्रेटिट्यूड नहीं किया जब तक वो सही चल रही थी, तब तक आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन जिस दिन उसमें ब्रेक डाउन आया, तो उस दिन आपने 10 कंप्लेन कर दी एक मिनट में ही। तो क्या हुआ, आपकी सारी प्रैक्टिस पीछे आ गई, आप उतने कदम ही पीछे आ जाओगे।
ठीक है, अपनी अपनी एक कंप्लेन से भी हम बहुत 10 कदम पीछे आते हैं। ठीक है, तो इसमें यही इस चैप्टर में यही उसने बोला है कि, और बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमने सुना है, हमने देखा कुछ लोग होते हैं कि अरे नहीं, मैं तो सो मेरी सोच है, मतलब मैं ना इसके बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, ना मैं पॉजिटिव सोचता। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मैं इसके बारे में सो हूँ, ठीक है, ठीक है मेरी सोच इसके बारे में, ना मैं हाँ बोलता हूँ ना होते हैं ना कुछ लोग जो बीच में अटके रहते हैं, जिनको ना, जो ना करते हैं ना हाँ करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मैं तो बीच में जिनका ही कोई रहता। point नहीं है। हाँ, जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं ना पॉजिटिव हूँ ना नेगेटिव सोचता हूँ। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन में भी एक्चुअली आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव ही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुन्नू को ऐड कर ले, नेगेटिव हो। पुन्नू को ऐड कर ले। कर लिया, हो गए क्या ऐड? उसका मैसेज आ रहा है। हो तो गई ऐड। पूनम आप ऐड हो गए जिस ना? तरह दूसरों को धन्यवाद नहीं दे रहा आपको? मुझे तो दिख रहा है। ये देखो, नया नया दिखा तो रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो जैसे जैसे कोई इंसान है, वो कहता है कि मैं इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव हूँ, थोड़ा नेगेटिव हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ठीक है यार, मैजिक बुक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको रोज करना होगा, रोज प्रैक्टिस करनी होगी। वैसे ही हमारी थिंकिंग है, या तो आपको पूरी तरह पॉजिटिव रहना है या पूरी तरह नेगेटिव। तो या तो आप बिल्कुल ही ग्रेटफुल हो, या आप बिल्कुल ही ग्रेटफुल हो, मतलब आप बीच में नहीं रह सकते। तो वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड है, जैसे ये डे नाइट है, या तो दिन होता है या रात होती है। आपने देखा है ना, या तो दिन होगा या रात होगी, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगी। तो या तो आप ग्रेटफुल हो या आप अनग्रेटफुल हो। अगर आप टेक ऑन फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हो, तो भी आप अनग्रेटफुल। ठीक है, देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे तभी सिर्फ महत्व देते हैं जब आप उसे सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं? होता है ना। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम जब किसी से, ज्यादातर हम गॉसिप करते हैं जब लोगों के साथ, तो अब तो हम काफी, मतलब मैजिक बुक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम, हमारा सर्कल काफी पॉजिटिव, हम सब काफी पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन कॉमनली हमने देखा होगा कि हम जब लेडीज को, या जेंट्स भी होते हैं उसमें, हर कोई करता है, जेंट्स भी लेडीज भी, जब गॉसिप करते हैं, तो कोई बहुत, ज्यादातर हम यही देखते हैं कि तारीफ नहीं कर रहा होता कोई, हर किसी की ना चुगली कर रहे होते हैं सब, चुगली क्या कह लो, या कमियां गिनवा रहे होते हैं। कभी भी किसी का कोई ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा होता, या किसी को ये नहीं कह रहा होता कि यार वो तो बहुत अच्छी, नहीं नहीं, आपने जो सुना क्या पता आपकी गलत फहमी है, वो ऐसी नहीं हो सकती। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ना गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, जैसे एक दूसरे की बुराई सुनने में, या किसी के घर घर में कुछ मतलब गलत हो गया, तो उसको हम आगे उसके बारे में गलत सोच ही रखते हैं, और उसी में गॉसिप करने में हमें मजा आता है। लेकिन कोई अच्छी चीज बोल रहा होता है ना, उस जगह पे ना हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। आज हम इस लाइन में आ चुके हैं तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम ज्यादातर देखेंगे, कॉमनली लोग यही मिस्टेक करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां, तारीफ बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। आ जाती हैं।
जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? इसने बोला ना, दूसरों से बातचीत तभी करते हो जब आपके संबंधों में कोई समस्या आती है। लेकिन जब आपके संबंध सही चल रहे हैं, तो आप किसी को फोन करके बताते हो कि नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे हस्बैंड ने ये मुझे दिया, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा ऐसा रहा, मतलब बहुत अच्छी चीज होती है। तब हम क्या फोन करके बताते हैं सबको, कि हम तभी फोन करते हैं सब, मतलब किसी से बात करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। ऐसा होता है ना सबकी लाइफ में। रियलिटी है ये। हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? बहुत बड़ी लाइन है ये। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया? होते हैं ना कुछ लोग, अरे जिंदा है, क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि आप शिकायत कर रहे हो कि ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। वो तो आपकी लाइफ में वही अट्रैक्ट करेगा जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मीन्स जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, चाहे वो कंप्लेन ही क्यों नहीं, वो आपकी जिंदगी में वही कंप्लेंट लौट के आएंगी वापस। वैसे ही अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में वापस आएगा। और ग्रेटिट्यूड अपने साथ बहुत सारी चीजें लाता है, अच्छी चीजें, अच्छे सपने, जो भी आपके सपने हैं वो सब, जो जैसी लाइफ आप चाहते हैं वो सब, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही ला सकता है, कंप्लेन तो नहीं ला सकती। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, व्यर्थ व्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हम्म। तो यार बीच ये देखो, इसमें ये बोला है, व्हेन यू कंप्लेन बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू मस्ट ब्रिंग मोर थिंग्स इनटू योर लाइफ टू कंप्लेन अबाउट। आप जितनी कंप्लेन करते हैं ना, और आगे आपके लिए आपकी लाइफ में कंप्लेन्स ही रह जाएंगी। कंप्लेन करने को ही होगी आपके पास हर वक्त। जैसे आप कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे हम भी करते हैं कई बार, कि हम वेदर की कंप्लेन करने लग जाते हैं, कुछ और नहीं तो यही बोलने लगे, अरे यार आज कितनी ठंड है, इतनी ठंड भी नहीं होनी चाहिए, अरे इतनी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती, इतनी गर्मी, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। यार ट्रैफिक मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार अब तो गया मैं, अब तो मैं लेट ही पहुंचूंगी, क्या फायदा हुआ मेरा जल्दी निकलने का घर से। होता है ना, हम वहीं पे कोसने लग जाते हैं। तो और ऐसा भी होता है कई बार, मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे में गए, और कोई लेडी आई, उसने बहुत अच्छे, मतलब थोड़े ऐसे, क्या कहते हैं उसको, मतलब भड़कीले से कपड़े पहने हैं, तो हम उसके ऊपर भी कमेंट करने लग जाते हैं कि अरे ये मंदिर में ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आई है, अरे ये गुरुद्वारे में ऐसे कपड़े पहन के आई है। हम क्या कर रहे हैं उस टाइम, हम जाने अनजाने में कंप्लेन कर रहे हैं, और वो भी उस इंसान की जिसको हम जानते भी नहीं। तो वो कंप्लेन भी हमें नीचे लेके आती है। आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ हम अपने रिश्तों में, या वो चीजें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सिर्फ उनकी कंप्लेन करने से हम पीछे जाते हैं, नहीं। इस सृष्टि में जितनी चीजें हैं, यहाँ जहां तक कि नेचर भी, यहाँ तक कि नेचर, जैसे नेचर ही होगी वेदर, जब हम वेदर की कंप्लेन कर रहे हैं, हम नेचर की कंप्लेन कर रहे हैं, वो भी एक एक तरह की कंप्लेन है, तो वो भी हमें नीचे लेके आ रही है। उस टाइम पे भी आपको ग्रेटफुल कैसे रहना है, जैसे कि आप ट्रैफिक में हो, तो आप ट्रैफिक के टाइम पे ये बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ऐसे आप बोल सकते हो।
हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना संभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी म्यूट है मेन का। थैंक यू। वो बीच में बच्चे आ जाते हैं ना तो मुझे म्यूट करना पड़ता है, सॉरी। इसमें ना इसने बिल्स का एग्जाम्पल भी दिया है। बिल्स का एग्जाम्पल भी मतलब बहुत नोटिस करने वाली चीज है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, वाटर का बिल देते हैं, तब भी हम कितनी शिकायतें करते हैं। कई बार बोलते हैं ना, अरे कितना बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं। और मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें 24 घंटे वो बिजली मिल रही है। जबकि आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे, गांव ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करके अपना जो अनग्रेटफुलनेस है उसको बढ़ा रहे होते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेटफुल होते ही नहीं कभी। हम ये नहीं सोचते कि हम एसी में बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हम पंखे में बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेकिन एक बिल आता है हमारा 1 महीने में, 3 महीने में, जो भी, उसको देख के हम इतनी कंप्लेंट्स कर लेते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड भूल ही जाते हैं। तो कभी सोचना कि कभी हमने एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया क्या? सिर्फ हमने बिल्स के लिए कंप्लेंट्स की हमेशा। और कई बार लाइंस में वेट करते हुए हम कंप्लेन करते हैं कि लाइन में खड़े हैं, उसके लिए कंप्लेन करते हैं। लाइन में खड़े रहेंगे तभी तो सिस्टम से काम कर पाएंगे, है ना? अगर हम भीड़ देखेंगे, ऐसी अनऑर्गेनाइज भीड़ देखेंगे, हम तो वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं कि इतनी लंबी लाइन है, यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा? अरे खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ स्कूल, इनके गेट के बाहर पेरेंट्स की लाइन लग रही होती है लंबी। ठीक है, उसमें कई पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, अरे भाई क्या हमें बाहर खड़ा कर रखा है, हम खड़े हैं यहाँ पे, गर्मी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। तो कई बार वो गार्ड्स को सुनाते हैं। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ, मैं 1-2 बार मैं बात कर चुकी हूँ पेरेंट्स से, कि आप अगर शिकायत कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को इनडायरेक्टली क्या सिखा रहे हो? सब कुछ तो टीचर से नहीं सीखते ना बच्चे, बच्चे तो पेरेंट्स से ही सीखते हैं ना पहले। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? अगर आप ऐसे लाइन में नहीं खड़े रहोगे, रूल्स तोड़ोगे, तो आपका बच्चा भी ऐसे करेगा कल को। तो बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं ना। तो 1-2 बार तो मैंने भी बोला पेरेंट्स को कि आपको लाइन में खड़े रहना चाहिए कायदे से। अगर आप लाइन में खड़े रहोगे, चाहे 5 मिनट्स लगे, आप अपने बच्चे तक तो पहुंच जाओगे ना सिस्टमेटिकली। कि धक्का मुक्की करके पहुंचने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो आप इनडायरेक्टली बच्चों को भी तो वही सिखा रहे हो। तो ऐसे लोग हमें कहीं मिल जाते हैं जो जाने अनजाने में ही सही वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सोचते नहीं है कि वो कितना जरूरी है सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए। गेट बंद ना हो तो बच्चे सेफ नहीं है। गेट बंद रखेंगे तभी तो बच्चे सेफ रहेंगे, स्कूल का गेट बंद होगा तो। महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। हाँ, यही बोल रही है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, नाउ यू अंडरस्टैंड कंप्लेनिंग, नेगेटिव थॉट्स और वर्ड्स और taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. हमें इतने ग्रेटफुल होना है कि हमारी जिंदगी में अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो हम उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लें।
पहले पेज पे हमें यही दिखाया उसने कि हमें रास्ता कैसे ढूंढना है उजाले की ओर जाने का। वो उजाला कैसे आएगा? ग्रेटिट्यूड से तो आएगा। हमारे अंदर रोशनी कैसे आएगी? पॉजिटिविटी से तो आएगी। क्या नेगेटिविटी से आती है रोशनी? नेगेटिविटी से क्या आता है? अंधेरा आता है ना। आज तक हमने यही सुना है, नेगेटिविटी मतलब अंधेरा, तो पॉजिटिविटी मतलब उजाला। तो हमारी जिंदगी में उजाला तभी आएगा जब हम ग्रेटफुल होना सीखेंगे। ये देखिए आगे कितना अच्छा उसने बोला, इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। यस, देखो जब हमारी स्थिति नेगेटिव चल रही होती है ना, तो हमारा दिमाग सारा उसी पे फोकस करता है, उस नेगेटिव सिचुएशन पे। जैसे कि किसी की बहुत तेज लड़ाई होगी अपने स्पाउस के साथ या अपने मदर इन लॉ के साथ, किसी की बहुत तेज लड़ाई हो गई, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? अपना फोकस वहां से हम हटा सकते हैं। कैसे? ग्रेटिट्यूड करके। किसके लिए? अपने स्पाउस या मदर इन लॉ के लिए नहीं, जिसके साथ आपकी उस टाइम पे नेगेटिविटी चल रही है, या अगर आप मनी के एरिया में हो, आपको बहुत नुकसान हुआ अपने बिजनेस में, आप उस एरिया के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे एरिया को ले सकते हैं जो आपकी लाइफ में उस टाइम पे अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं अगर आपके स्पाउस से आपका झगड़ा चल रहा है, ठीक है? और अगर आपका मनी से रिलेटेड कुछ आपका डाउनफॉल आ गया बिजनेस में, तो आप ये देखिए कि आपके पास एक मतलब एक फैक्ट्री या एक कंपनी है, एक बिजनेस तो है एटलीस्ट जो चलाने को। वहां पे आपके पास टेबल चेयर है, आपके पास काम करने के लिए आपके जो भी एम्प्लॉयज तो हैं, आपके वर्क फोर्स तो है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अपने बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। अरे आपको हवा पानी मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है सांस लेने के लिए। आगे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, आगे आएंगे चैप्टर जिसमें ये आपको नेचर से ग्रेटिट्यूड करना सिखाएंगे। तो इसमें यही बता रही है कि आपको अपनी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव सिचुएशन उस टाइम पे चल रही है, उसके लिए आपको शायद ग्रेटिट्यूड करना बहुत मुश्किल लगे उस टाइम। क्योंकि होता है ना, हम गुस्से में होते हैं, उस टाइम पे बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, मन करता है दूसरे को गाली दे दे, होता है ना, मन करता है कि बस बोल दे, अब सुना दे इसको 10। वहीं पे हमें अपने आप को रोकना है, वहीं पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना शुरू कर दो। हो सके तो अपनी आईज क्लोज कर लो या नीचे देखना शुरू कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो। अपने पैरों के लिए, आप खड़े हो एटलीस्ट, अपने पैरों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। अपने बच्चों को देखो, वो स्वस्थ हैं, उनके लिए ग्रेटफुल फील करो। अपने घर के लिए, आपके सर पे छत है, उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो इसमें यही बता रही है ये पैराग्राफ में। हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी, अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो अभी आगे ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ, पोलियाना मूवी का मैंने लिंक भेजा था, किसी ने देखी? अभी देखूंगी, आज रात देखी नहीं है। ओके, ठीक है। पोलियाना मूवी में एक बच्ची दिखाई है, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, 1-1.5 घंटे की मूवी है। बच्ची दिखाई है, उसके बचपन में ही उसके माँ बाप मर जाते हैं एक्सीडेंट में। तो लेकिन उसके पापा ने कभी उसको, जब वो छोटी थी, उसको ग्लैड गेम सिखाई होती। ग्लैड गेम मीन्स हाउ टू बी ऑलवेज ग्लैड इन एवरी सिचुएशन इन लाइफ। तो वो बच्ची वो ग्लैड गेम खेलती है हमेशा। वो जब भी उसकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव सिचुएशन आती है उसके पास,
तो वो हर चीज में ग्लैड होने की कोशिश करती है, मीन्स ग्रेटिट्यूड ढूंढने की कोशिश करती है। ठीक है, एक ये नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, फिर मुझे आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये चैप्टर लंबा है थोड़ा, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी में पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्धा से कल से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया कोट है, कल स्टार्ट करेंगे उससे। इसमें यही इसने मूवी के बारे में बताया। कोई डाउट है आज के चैप्टर से? अभी मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। इस मूवी में द ग्लैड गेम है, जिसमें वो कितनी भी उसके साथ नेगेटिव सिचुएशन आती है, वो हर सिचुएशन में हर चीज से अपने लिए खुशी ढूंढ लेती है। जब उसके पास खाने को खाना नहीं होता, तो वो अपने जो पानी है, पानी में ही ग्रेटिट्यूड ढूंढ लेती है। अपनी चाय में ही खुश रह लेती है कि चाय मिली मुझे, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होती है वो। उसको सोने को बेड नहीं मिलता, वो नीचे लेटती है, तो नीचे लेट के ही वो अपने आप को मतलब बहुत ग्रेटफुल फील करती है कि मेरे पास जमीन है लेटने के लिए। तो इसमें वो छोटी बच्ची है, मैंने इसलिए कहा है बच्चों को भी ये देखनी चाहिए मूवी। इसमें लिखा है कि जो ये मूवी उसने देखी, और I played the Gland game featured in the movie through my childhood and adolescence. Adolescence में भी बच्चे करते हैं ना, कई बार बहुत जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनको भी ये मूवी दिखानी चाहिए ग्लैड गेम, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी बहुत हमारे हैं, सबको देखनी चाहिए ये मूवी। वैसे तो मतलब बच्चों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी हर चीज में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या हर चीज में उनको हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, हर बार कोई एक्साइटिंग कुछ नई चीज चाहिए, जो उनके पास है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है मूवी देखनी। तो एनी डाउट, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, हमारे पास 2 मिनट है अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा। और जल्दी से टेक अवे बताओ, जल्दी से क्या सीखा आज हमने, कोई एक पॉइंट, क्या समझ आया? नेगेटिव, जब हम नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, उसी समय हमें किसी ना किसी बात पर ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर देना है, ताकि वो नेगेटिविटी चले जाए। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से सुना आपने। और कुछ सुरभि, तुमने क्या टेक अवे लिया आज? मूवी देखनी है जो बताई है। पोलियाना मूवी देखनी है। पॉलियाना मूवी देखनी है, और ज्यादा ग्रेटिट्यूड होने के लिए तलाश नहीं की। अगर हम मतलब बिजली नहीं का खोज पा बिल रहे हैं या तो कार खराब हो जाए, हमें वो नहीं सोचना, हमने ये सोचना कि उसने कितना हमें अभी तक दिया है, हाँ, एसी वगैरह या ऐसे। जब तक हमें सब चीज मिलती है ना, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सबसे बड़ी बात आज और ये ये मुझे बात बिल्कुल चैप्टर सही लगती है। बोली कि जब हम किसी से हर्ट होते हैं, उसके लिए तो हम कॉल कर देते हैं किसी को, पर जब कोई खुश होते हैं तो हम वो नहीं कॉल करते, वो नहीं चीज एग्जैक्टली, बताते। यस, वही हमें शुरू करना है, ऐसे तो पॉजिटिविटी शुरू होगी। तो हमें आज के बाद अपनी खुशी भी बांटनी है सबके साथ। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, सब कटने वाली है कॉल। विनी, तू बता दे फटाफट हाँ कोई जी। टेक अवे। मोना की स्माइल, क्यूट स्माइल। आज तो मैंने यही समझा है कि हमें शिकायत नहीं करनी किसी चीज से। अगर हम कोई किसी चीज की कंप्लेन हमें लग रही है, तो हमें उसका अपोजिट देखना है कि हमें इससे क्या फायदा है, हमें क्या मिला हुआ है वो ज्यादा ध्यान देना है, क्या नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। ग्रेटिट्यूड उसके लिए करना है जो हमें मिल रहा है, कंप्लेन नहीं करनी है कि ये नहीं मिल रहा है यार। वाह, वेरी नाइस। और अगर वो चीज उस टाइम पे हमें उसका कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिख रहा, वो जो नेगेटिव चीज है, तो हम दूसरी चीज पकड़ लेंगे, अपने दूसरा एरिया ले लेंगे